जय श्री कृष्ण। राधे राधे। समस्त शास्त्रों का सार भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि सभी का समन्वय है। जब व्यक्ति हताश और निराश होकर अपने कर्तव्यों से विमुख होकर बैठ जाए और उसे यह समझ में ना आए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कर रहा है वह अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ऐसे लोगों को कर्तव्य बोध कराकर जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। सचमुच यह एक पुस्तक नहीं बल्कि पूरा एक दर्शन है जो लोगों को जीवन का सही मतलब, मानवता और कर्म का पाठ पढ़ाती है। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण विचारों से आपको अवगत कराएंगे ताकि यह आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। अधिकांश लोग बीते हुए समय का पछतावा कर और भविष्य की चिंता करके जीवन को नरक बना देते हैं। उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता किसी अमृत से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है। इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। आदमी चाहे लाख चीज जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहे, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसको सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो स्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, वो डरता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं तू मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी न झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं।
जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखना है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इससे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। वक्त, दोस्त और रिश्ते यह वो चीज है जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर उनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे जितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नर्म दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है, और अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।